दोस्तों, ब्रह्मांड का झूठा व्यक्ति अगर आपके आसपास ही घूमता हो या रोज आप उसको देखते हो तो आपको बहुत हैरानगी होगी कि ये ब्रह्मांड का झूठा व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है। और घूम ही नहीं रहा है, जो हमारे देश की मतलब अदालतें अगर कोई वहां पर झूठ बोल दे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, परंतु जो वो झूठ बोल रहा है वो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, जो कि अदालतों से भी ऊपर है, जिसको कि हम अपना एक मंदिर का दर्जा तक देते हैं, वहां पे बैठ के शरेआम झूठ बोलता है और उस झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ बोलता है, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको खुल के बता दूं कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो जो इस समय झूठ फैलाता जा रहा है समाज के अंदर, मैं उसके झूठों का एक एक करके खुलासा करूंगा और आपको सबूतों के साथ दिखाऊंगा। फिर आप खुद ही निर्णय करना कि ये सही राहुल गांधी सही बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए थी तो अब तक उसको अंदर क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन राजपूत इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करूंगा आपके साथ। दोस्तों, पिछले दिनों राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर अग्निवीर अजय कुमार का मुद्दा उठाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके घर वालों को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई, जबकि वो शरेआम झूठ बोल रहे थे। परंतु पहले मैं आपको उनका जो पार्लियामेंट में दिया गया भाषण है वो सुना देता हूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और हम जानना चाहेंगे दोस्तों, वो यहां तक ही सीमित नहीं रहे, उनको वहां पर जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस बात के लिए टोका कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनको पूरी भरपूर सहायता की गई है, उनके परिवार को आप ये बात को झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बाहर आकर दोस्तों अपने चैनल के थ्रू फिर झूठ को छुपाने के लिए फिर और झूठ बोला। उसके समर्थन में एक वीडियो भी लेकर आ गए, जिस वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये वीडियो को किसने बनाया, कोई मीडिया ग्रुप ने बनाया या राहुल गांधी के चेले चपाटों ने, जो कि एक गैंग की तरह से पूरे देश में काम करते फिरते हैं, जो कि राहुल गांधी के झूठ को सच में साबित करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। शायद उन लोगों ने बना के दी होगी वीडियो भी देख लीजिए आप एक बारी, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज साहब ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुकी है, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया आज तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा दामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए, डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकी। राहुल गांधी शिवजी भगवान की फोटो के आगे खड़ा होकर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि इनकी राजनीति सारी धर्म के इर्द गिर्द चलती है। नो डाउट ये लोग बदनाम तो जरूर बीजेपी को करते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म को आगे आड़ में ये लोग ही सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी कोई गांधी नहीं है, ठीक है, वो मुसलमान है या क्रिश्चियंस है, अब इस बातों का भी खुलासा नहीं है, लेकिन हिंदू तो कम से कम नहीं है, ये तो क्लियर है। फिर भी वो अपने नाम के साथ गांधी लगाकर किसी हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता शिवजी भगवान का अपमान कर रहा है, उसके सामने खड़ा होकर सरेआम झूठ बोल रहा है, झूठी वीडियो प्रस्तुत कर रहा है। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
अगर उसको ज्यादा ही वो मैं धर्म को की शरण में जाना था तो अपने किसी धर्म में जाता ना। धर्म के लोगों के बीच अलगाव क्यों पैदा कर रहा है कि झूठ बोलना हो तो शिवजी भगवान की फोटो सामने रख के आप झूठ बोलना शुरू कर दो। तो ये इसके खिलाफ एक्शन बनता है। सनातनियों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि एक तू झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी शिवजी भगवान की शरण में जाके क्यों बोल रहा है, वो अपने गॉड या अपने अल्लाह के शरण में जाके क्यों नहीं बोल रहा जिनका वो वंशज रहा है। तो इनके खिलाफ भी एक कार्रवाई बनती है कि जो इंसान पॉलिटिक्स के अंदर नाम बदल बदल के कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, कम से कम वो पॉलिटिक्स में अपने सही नाम और अपनी सही जाति से तो पहचाने जाएं। पता तो रहा है लोगों को वोट डालने के लिए कि वो किसको वोट डाल रहे हैं और कौन सी जाति के लोगों को आगे समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका हिडन एजेंडा उनके सामने खुल के आ सकता है। परंतु दोस्तों आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के झूठ के ऊपर। एक तो वो वैसे ही नाम से ही झूठ है कि वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, फिर भी जो झूठ का सहारा लेके बना हुआ घूम रहा है हिंदुस्तान में कि मैं गांधी हूं, मैं गांधी हूं। गांधी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। कि जब अग्निपथ की जो पॉलिसी है उसके अंदर देख लीजिए, क्लोजअप लेके देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देख लीजिए और सवाल करिए आईडीजीपी एंड आई से। मैं सैनिक हूं, लेकिन जो भी गलत चीज होगी उसके बारे में हम सवाल करेंगे, जवाब देना उनका अधिकार है, वो बताएंगे। इसमें लिखा हुआ बड़ा क्लियरली, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी, इंश्योरेंस 48 लाख, वन टाइम एक्सग्रेशिया 44 लाख, फुल पे अप टू 4 इयर्स, और जो सेवा निधि है उसका बचा हुआ हिस्सा वो सब कुछ उसको दिया जाएगा, तमाम जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड है। तो साथियों, मैं ये एडीजीपी एंड आई से भी, हमारे सेना से भी जानना चाहूंगा, एजुकेट होना चाहूंगा कि जब सेना कहती है, पॉलिसी कहती है कि ये 92 लाख होंगे और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड के बारे में जिक्र नहीं किया, तो वो 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड होगा, 1 करोड़ होगा, तो ये 1 करोड़ से 1 करोड़ 67 लाख कैसे बना? मैं ये सवाल करना चाहूंगा। कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अग्निवीर को 1 करोड़ 65 लाख रुपए सरकार क्यों दे रही है? सिर्फ 1 करोड़ देना चाहिए था, 1 करोड़ बनता है, 65 लाख रुपए उसको अलग से क्यों दिए जा रहे हैं? जबकि राहुल गांधी कहता है कि उसको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। अब दोस्तों ये देखिए, इसके मामले में सेना बिल्कुल सामने आई। सेना ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। ये अग्निवीरों का जो सम्मान है उसके प्रति लोगों के प्रति उनके मन में द्वेष पैदा कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना का जो विरोध करें वो अलग बात है, लेकिन अग्निवीर को सरकार सहायता नहीं दे रही, इस बात का को कहना सरासर गलत है। ये सैनिकों के अंदर एक बहुत बड़ा द्वेष पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिकों के अंदर उनका मनोबल गिरा रहे हैं राहुल गांधी इस समय। इनके जो सेना ने जो दोस्तों इशू किया प्रेस रिलीज, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट बताया कि कौन से तरीके को उनको पैसे दिए गए। यानी कि वो पेमेंट तो फरवरी में चली गई 50 लाख की पेमेंट, और 48 लाख समथिंग की पेमेंट उनको अभी 10 जून को मिली है। उसके बाद अभी ये जुलाई के अंदर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उनको कोई पैसा नहीं मिला। ये देखिए एनडीटीवी पर भी इसके खिलाफ आवाज उठी, तो एनडीटीवी के रिपोर्टर जाके उसके जो पिताजी थे अजय कुमार के, उनसे जाके इंटरव्यू किया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जी हमें तो पैसे मिले हैं। जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है? हाँ जी, वो तो आ गया। अच्छा, 50 लाख एक आ गया था। अब आप देखिए कि जो पहले वीडियो में बताया गया था, क्या वो किसी प्रेशर में वीडियो बनाई गई थी? राहुल गांधी के प्रेशर में सारा कुछ ये चल रहा था कि राहुल गांधी के चेले चपटों ने झूठ बोल के राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश करी है। दोस्तों, उन्होंने सबूतों के साथ दिया, उन्होंने उसके पासपोर्ट पे जहां से ट्रांजैक्शन हुई है उसके अकाउंट नंबर तक बताया, कौन से अकाउंट में पैसे गए हैं, कौन सी डेट को गए हैं, ये रसीदें भी आप देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, राहुल गांधी पग पग पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति, राजनीति में जो इस समय एमपी में के लिए जो 99 सीट जीतकर भी इतना खुश ज्यादा हो रहे हैं, वो सीटें भी झूठ के धार पर जीती गई हैं। लोगों से वादे किए गए थे कि ये आपको खटाखट पहली तारीख को 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिससे महिलाएं बहक गई और उन्होंने वोट डाला। अब वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करती फिर रही हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, और राहुल गांधी और उसकी पार्टी इसके ऊपर बिल्कुल मौन है, दफ्तरों में उनको बढ़ने नहीं दे रही है। ये दोस्तों, आप ही बताइए, जो व्यक्ति झूठ के आधार पर इलेक्शन जीता हो और वो झूठ के आधार पर ही उसने पार्लियामेंट में गया हो, पार्लियामेंट के अंदर जाकर भी झूठ बोल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है कि किसी को बेवकूफ बनाकर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आपने 1-2 लोगों नहीं, आपने लाखों लोगों को बेवकूफ बनाया। महिलाएं आपके झांसे में आई और आपने उनसे वोटें हासिल करी, और पार्लियामेंट में फिर जाकर भी झूठ बोल रहे हो आप।
तो इनके खिलाफ कार्रवाई तो मेरे हिसाब से बनती है। अगर आप सहमत या असहमत है मेरी बात से तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। इस ब्राह्मण के झूठे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, इनका नाम क्यों नहीं बदला जाना चाहिए, इनकी जाति जो भी इनकी ओरिजिनल हो, मेरे को किसी से कोई भेदभाव नहीं कि वो मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, जो भी है वो जाति का टाइटल इनके नाम के साथ लगना चाहिए। गांधी तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। गांधी परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब औरतें हिंदुस्तान के अंदर ब्याह की जाती हैं तो अपने आदमी का टाइटल साथ में जरूर लगाती हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी लगाएं तो उनके धर्म को वो मानती हैं, सब कुछ करती हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि पॉलिटिकल फिगर है कि फेमस आदमी है और इस तरह के झूठ बोलकर वो सामने आ रहा है तो वो गलत बात है। उसको अपना नाम चेंज करके आना चाहिए, लोगों को पता तो लगे वो किसको वोट डालने जा रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।